अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीफ साबुन वाला। और आज मैं आपको सारी फार्मूलेशन बताऊंगा जो मैंने पहले आपको रिटर्न फॉर्म में बताई थी। आज वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको लाइव दिखा भी दूंगा। ये हमने 25 किलो नूडल्स सारा वाले लिए हैं, साथ 5 किलो सिलिकेट लिए है। उसके अंदर जो केमिकल फार्मूला इस्तेमाल होंगे वो पहले आपको लिखी हुई फार्मूलेशन बताई हुई है। अब ये ग्लिसरीन है, जो 150 ग्राम 200 ग्राम ग्लिसरीन, इसके अंदर खुशबू है 150 ग्राम। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है पीजी। पीजी है 25 ग्राम। इसके बाद आता है टिटेनियम। टिटेनियम है 20 ग्राम। और फिर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल है 150 ग्राम। इसके बाद इसके अंदर पानी भी इस्तेमाल होता है। पानी हमने लिया है 200 ग्राम। ये पानी लेने की वजह यह है कि इसके अंदर टिटेनियम जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व करके इसके अंदर ऐड किया जाता है। ये हमने टिटेनियम को 200 ग्राम पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया वाटर के अंदर। 200 ग्राम हमने पानी लिया था और 20 ग्राम टिटेनियम लिया था। ये नूडल्स दिए हैं हमने 25 किलो सारा वालों के नूडल्स हैं। और साथ 25 किलो में 5 किलो सिलिकेट, वो हमने वजन करके रखा हुआ है अभी। नूडल्स 25 किलो और इसके अंदर 5 किलो सिलिकेट। अब इसको हम प्लाटर से मिक्स करके सिलिकेट इसके अंदर फिर मिक्सचर के अंदर केमिकल मिक्स करेंगे। सोडियम सिलिकेट और नूडल्स प्लाटर में डालना स्टार्ट कर दिए हैं ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए सोडियम सिलिकेट और नूडल्स। मोटी जाली हमने लगाई है और ये नूडल्स हमने स्टार्ट हो गए। आस्ता आस्ता नूडल डालते हैं और सिलिकेट के अंदर मिक्स करते हैं ताकि दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नूडल्स और सिलिकेट का जो प्रोसेस है मिक्स करने का प्लाटर के अंदर, वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब हम मिक्सी के अंदर डालेंगे इसको और केमिकल मिक्स करेंगे इसके अंदर। वो पड़ा वजह
अब ये मिक्स करने का जो सिलिकेट और नूडल्स का प्रोसेस था प्लाटर के अंदर, वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मिक्सचर के अंदर लेके जाएंगे ताकि केमिकल इसके अंदर मिक्स कर दें। ये नूडल सिलिकेट आराम से मिक्स हो गया इसके अंदर प्लाटर के अंदर। अभी आप ऑन करो। ये जो मोटा मोटा आता है इसको हम बारीक कर लेते हैं ताकि आराम से इसके अंदर केमिकल सारे मिक्स हो जाएं। बाकी ये हमने केमिकल सारे मिक्स करके रखनी है जो पहले आपको दिखाए थे। अब मिक्सचर के अंदर नूडल्स डाल के इसके अंदर हम केमिकल मिक्स करेंगे। इसको मिक्सचर के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर केमिकल फार्मूला जो हमने बनाया था वो हम डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए नूडल्स के साथ। हमने 25 किलो नूडल और 5 किलो सिलिकेट लिया है। इसकी हम मिक्सिंग तकरीबन 15 मिनट तक करेंगे। 5 से 10 मिनट वाली मिक्सिंग 10 किलो नूडल्स वालों की। मिक्सिंग अमन पूरा हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे जगह बनाओ ताकि ऊपर से आने वाले यहाँ पे आ जाए। छोटी जाली साफ करके लगा दी है।
अब नूडल्स को जिसके अंदर हमने केमिकल मिक्स किए हैं मिक्सर के अंदर, और दोबारा प्लाटर के अंदर से सेमियां निकालेंगे, फिर बारीक जाली, फिर मच्छर जाली। ये कटर है, ये इसे लगा दे ताकि सेमियां बाहर आए तो छोटी छोटी कट हो जाए। नूडल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से हम नूडल्स अंदर डाल रहे हैं, आगे से जो जाली लगी हुई है उसके अंदर सेमियां बाहर आ रही हैं। पानी की सर्कुलेशन साथ ही नूडल्स डालने से पहले ऑन कर ली थी। पानी सर्कुलेट करने का मकसद ये है कि भरम गर्म ना हो। अगर भरम गर्म हो जाए तो ये माल आगे नहीं देता, नूडल्स आगे नहीं लेके आता, बल्कि उधर ही स्टॉक कर लेते हैं। प्रोसेस हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम जाली चेंज करके बारीक वाली लगाएंगे और उससे प्रोसेस निकालेंगे, और उसके बाद आखिरी जाली जो मच्छर जाली है वो लगाएंगे। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब हम जाली चेंज कर रहे हैं, बारीक वाली जाली लगाएंगे। भी अब मशीन ऑन करो। एक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मशीन ऑन करने का मकसद ये है कि अंदर जो मटेरियल रह जाता है वो बाहर आ जाए। अब हमने मोटी जाली चेंज करके बारीक जाली लगा ली है। अब हम इससे प्रोसेस सेमियां निकालें। अभी वहाँ से हमने नूडल्स डालना स्टार्ट किए।
ये आप देख सकते हैं सेमियां आना स्टार्ट हो गई हैं। प्लाटर से सारा गुजारने का मकसद ये होता है कि जो केमिकल हमने डाले हैं ना मिक्सचर के अंदर, वो नूडल्स के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ताकि ये सारा यकजान हो जाए। अब आग भाई ने हमें इतनी अच्छी मशीन डाल बना के दी है कि हम इधर से नूडल्स डालते हैं, खुद ही खींच के आगे ले जाती है। सिर्फ हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। वाटर की सर्कुलेशन हम थ्रू और सारे प्रोसेस में स्टार्ट रखेंगे। अगर कोई भाई सोप का प्रोसेस सीखना चाहते हैं कि सोप कैसे बनता है, तो वो हम उनको पूरा गाइड करेंगे, उनको सारा प्रोसेस हम सिखाएंगे। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 03105229 152 है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0310 5229 152। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बारीक वाली जाली लगा ली है, इसको मच्छर जाली बोलते हैं। अब अगला प्रोसेस इससे करेंगे, फिर उसके बाद बार डाई लगाएंगे और बाहर निकालेंगे। जो भाई हमसे सीखना चाहते हैं, हमारा एड्रेस स्ट्रीट नंबर 12 नियर कश्मीर बेकरी, कुरैशाबाद, गिरजा रोड, रावलपिंडी। जो भाई हमसे सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम उनको पूरी गाइडलाइन देंगे और इंशाल्लाह क्वालिटी का सोप बना के देंगे। और जो भाई सोप बनवाना चाहते हैं, उनको भी हम बना के देते और इंशाल्लाह क्वालिटी का सोप बना के देंगे। स्टार्ट कर दिए बारीक जाली वाला, मच्छर जाली जिसको कहते हैं।
ये पिछली चाली से सेमियाँ बाहर आई थी, सेमियाँ बनी थी पिछली चाली वाली। ये जाली से उतरा था। स्टार्ट हो गई हैं। अब आपने बार डाई लगा दी है और हीटर भी ऑन कर दिया ताकि हम प्रोसेस करने से पहले ये हीट हो जाए। नीचे रखता है।
क्योंकि हमने पानी की सर्कुलेशन ऑन की हुई थी पूरे प्रोसेस के दौरान। मशीन बिल्कुल अभी ठंडी है। हीटर हम तकरीबन 5 मिनट तक चलाते हैं, फिर इसको ऑफ कर देते हैं। हीटर हमने उतनी देर तक ऑन करना है जब तक हमारी बार की शेप मेंटेन ना हो जाए। प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। और अभी थोड़ी देर में यहाँ से बार भी आ जाएगी। ये बाहर आना स्टार्ट हो गई है। पहले थोड़ी सी रफ सी आती है, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। हीटअप हो गया होगा। हीटर बंद कर, इसको काट दें। पहले जो ऐसे रफ सी आती है बाहर, इसको हम रिपीट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसीस में काट के। इस तरह हो जाएगा, ये आपको दिखाने के लिए किया ताकि समझ आ जाए। जब ज़्यादा हीट अप हो जाएगी बाहर, तब ये इस तरह ऊपर आ जाएंगे। चलो ये देखिए हमारी बाहर आ गई है, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है। ये कटर में अब हम कट कर रहे हैं बाहर को। काट लो।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। शाइनिंग भी आप चेक कर लें। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।